बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, अब्रारुल हक आपको दर्ज शरारत की सारी टीम के साथ अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, कल मैं फेसबुक पे एक जदीद रिसर्च पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि तहकीक से साबित हुआ है कि मौत अफ्तारी पे बुलाने से वाक़या नहीं होती। अल्लाह करे कि ये तहकीक मेरे तमाम दोस्तों तक पहुँच जाए। खैर, ये तो मैं अज़राए तफन्नुन कह रहा था, वरना हकीकत तो ये है कि ये महीना ही ऐसी बरकतों वाला है कि सिर्फ साहिब हैसियत ही नहीं बल्कि एक गरीब आदमी भी ये ख्वाहिश रखता है कि वो दावत इफ्तार का एहतमाम करे। अरब ममालिक में लोग अफ्तारी के वक्त मस्जिदों, शाहराहों और पब्लिक प्लेसेस पे जा जाकर लोगों की मिन्नतें करते हैं कि आइए हमारे साथ अफ्तारी कीजिए। अलबत्ता हमारे यहाँ कभी कभार दोस्तों को खुद कहना पड़ जाता है कि कुछ ते दुनियादारी रख, साडी भी अफ्तारी रख। खाना दर्जा शरारत में भी आज अपनी नोयत का एक मुनफरिद केस आया है। आइए वक़ूए की वजूहात जानने की कोशिश करते हैं। ओवर टू थाना दर्जा शरारत। इन्होंने घंटी च सीटी ते नहीं लुआई पे। असल में सार जी तितर से बात कर रहे हैं। ठीक, शुक्रिया। मुझे तो बहुत खुशी हुई कि इस जमाने में भी ऐसे जज्बे वाले लोग हैं जो जज्बा अफ्तारी रखते हैं। भाई मैं तो इन्हें बड़े दिनों से कह रही हूँ कि थाने इफ्तारी भिजवानी है, थाने इफ्तारी भिजवानी है, पर ये मेरी सुनते ही नहीं। इनकी भी कोई नहीं ना सुनता, तो आपकी नहीं सुनता। मेरे कहने का मतलब था कि थाने में जाके जरा थाने का माहौल तो देख ले, फिर अफ्तारी भी भेज देंगे। तो फिर कैसा लगा हमारा थाना? पहले पखा बंद करो पीछे। सर जी सारी बातें छोड़े, मैं तो कहता हूँ इस जोड़े की फोटो खींच के थाने में लगवाते हैं सर। हाँ है, वो क्यों? ताकि मुद्दतों तक इस थाने की ड्यूटी करने वालों को पता चले कि ये जोड़ा उन फरिश्तों का है जिन्होंने थाने में इफ्तारी करवाई है। अपना एसएचओ साहब हमें जरा गिन के बता दीजिए कि हवालातियों की तादाद कितनी है ताकि हम उसके हिसाब से इफ्तारी का सामान भेजें। बशीरू जी सर जी, जरा गिन के बताओ उंगलियों पे थाने में कितने बंदे हैं। सर जी थाने में बंदा तो एक आधा ही है, बाकी तो सारी चवड़े ही हैं। लेकिन फिर भी आपके हुक्म के मुताबिक मैं गिन लेता हूँ सर जी। सफदर, अकरम, माना, नाना, छाना। मेरा ख्याल है सर जी के 22 लोग हवालात में कैद हैं और 13 थाने के मुलाजम है सर जी। अच्छा ठीक है, इनमें से किसी को रिहा ना कीजिएगा, ये ना हो हमारी इन्वेस्टमेंट जाया हो जाए। कैसी फजूल बात कर रहे हैं। कल आपको यहाँ पूरे कैदी मिलेंगे और अगर कोई रहा हो भी गया हम किसी और को पकड़ के गिनती पूरी करेंगे। बिल्कुल सर जी, आपने ठीक कहा। हम कौन सा मुजरम पकड़ते हैं और हमारी जुबान है, हम कोई एवे चावे नहीं है। लेकिन हम तो सिर्फ कैदियों की इफ्तारी लाएंगे ना। देखें जी, कैदियों की सिर्फ गिरफ्तारी होती है, अफ्तारी नहीं। वो तो ठीक है एसएचओ साहब, लेकिन कैदी भी तो बेचारे इंसान होते हैं ना। कैदी इंसान जरूर होते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि वो रोजादार भी होते हैं। बस चंद लोग ही रोजा रखते हैं, बाकी सारे तो आम जैसे ही होते हैं। मेरा मतलब है कि बेरोजगार ही होते हैं जी। तो जनाब आप तो खाते पीते रहते हैं, मसला तो हवालातियों का है ना। अजीब बात है, यानी कैदियों को आप इंसान समझ रहे हैं और हमें किसी गिनती में नहीं ला रहे। सर जी इनकी तस्वीर जो थाने में लगानी थी वो नहीं लगानी, अब इनकी तस्वीर मतलूम मुजरमों के बोर्ड पे लगनी चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमने क्या जुर्म किया है? तो आपका ये आखिरी फैसला है। हाँ। कि आप सिर्फ हवालातियों को ही अफ्तारी कराएंगे? जाहिर है। बशीरू जी सर जी, एक हल है मेरे पास। क्या है सर जी? बाकी जो 13 बंदों का हमला है ना, उस पे भी पर्चा दे दो। वो जरा देख लेना, पता लग जाएगा। पकड़ो इसको, आराम से खड़े हो जाओ। पकड़ो इसको। जा घर फोन करके आखिरी गल कर ले। फोन करके
ਇਹ ਘੋੜਾ ਤੇ ਇਹ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਓਏ 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 ਓਆ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਾਂਸ ਆਉਂਦਾ? ਓਏ मैं फंक्शनों के करना लड़ाई च नहीं करता है। बकवास बंद करो सब। ये थाना को लारी अड्डा नहीं। ਓਏ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ओए मैं कोई रक्षे वाला हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ। वाह रक्षे वाला भावे नहीं पर मुंह तेरा रक्षे दी केक कर गई। अग्गो बहस करता है, हैं? ओए कचीची जनाब हलाकू खां, और इन दोनों का मसला क्या है? सर जी ये जितने खून खार हुए हैं मसला कोई संगीन लग रहा है। और जनाब ये दोनों चौक में जानवरों की तरह लड़ रहे थे। शुक्र करें मैं ऊपर से चला गया हूँ, वरना पता नहीं क्या कर बैठते। और क्या करना था? इसका सिर्फ कत्ल होना था और क्या होना था वहां पे। ओए शुक्र कर दवावां दे ये पुलिस वाले को, इसने बचा लिया आपको, वरना अब तक आपने मकतूल और मैंने मफरूर होना था। तुम ही उन्नी देर तक महफूज है जिन्नी देर तक थाने दे अंदर है। ओए तू ते सोनिया थाने दे अंदर भी महफूज नहीं। फड़ाई जरा मेरा गटर कट गया मैं। ओए बालिया बाहर आ जाओ, बदमाशी तो। ओए मां तेरी पट्टी ते दाने पुन दिए ते तैनू बदमाशियां चढ़ियां ने। ओए ना करी ओए। दुख दाने पुनन दा नहीं, तकलीफ उस गल दी हुंदी ओ जड़ा विच कुज्जा फेरदी। ओए बस कर दे। मेरी मां भावें कुज्जा फेरे ते भावें दातरी, दुश्मनी तेरी मेरी है। मेरी मां दी पट्टी तक ना जाई, मैं तेनू दस दिता ही। तौबा तौबा, कितनी गहरी दुश्मनी है इन दोनों की। हाँ बेगम मसी निकली है किधरे ये ना वे रोजा खोलना तो पहले मेरा खुन्ना ही खुल जाए। हाँ चलो। दादा नहीं लगा, तुम्हारा फैसला भी होना है। एक तो यार कार्टून जी है पता नहीं की करन दे है। हाँ भाई तुम दोनों का क्या तनाजा है? ये दूध बिल्कुल ताजा है। तनाजा क्या होना साहब बहादुर, इस गद्दार ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है साहब बहादुर। बका ओए मर जाने मेरे को थानेदारा। आहिस्ता बोलो। ओ क्यों सगों महल्ले वाले नू पता लगेगा तेरा थाना चल गया। अल्लाह, इन दोनों की कोई सुलह क्यों नहीं करवा रहा? ए सुलह नहीं होनी भैणा, ए वैर दी ओ अग बल पई आ जिदे च नस्लां सड़ जांदियां ने। नस्लां दे सड़नगियां तेरियां, आले विच गडेरियां दो तेरियां बाकी मेरियां। मर जाएगा मेरा सर जी मुझे ये आग बुझती हुई नजर नहीं आ रही। देखो बदतमीज ਤੁਹਾਡੇ सिपाही नाल गोल करता हूं। मैं तो कहता हूँ 751 लगा के इनको हवालात में बंद करके इनको वारसों को फोन करें। ऐसा ही करना पड़ेगा। 751 ना लाई साहब बहादुर, एनू कत्ल कर लेन दे। डायरेक्ट 302 इलावी। ओए 100 150 फड़न वाले 302 फड़न दे। ओए मर जाएगा नोमी। तुम दोनों की लड़ाई किस बात की है? कोई कारोबार का मसला है? नहीं साहब बहादुर। कोई लेन देन का है? नहीं मेरे ख्याल से सर जी किसी औरत का मसला है। नहीं, हद हो गई है। ना कारोबार का मसला है, ना लेन देन का है, ना कोई लड़की का चक्कर है, तो फिर मसला क्या? सच सच बता दो। हमारे सर जी गुस्से के बहुत बुरे हैं। उंज भी बहुत बुरे हैं। चलो हमने कौन सा सेल करने हैं। सही बताओ मसला क्या है? मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। जड्डे पुराने हो गए बिकने भी नहीं। तुम बताओ क्या बात है? सुनो फिर साहब बहादुर, इस बंब जोगे नु मैं कह के थक गया। इन्हें एक बारी भी मैनू अफतारी ते नहीं बुलाया, नहीं बुलाया, नहीं बुलाया। पिछले रोज़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਖਜੂਰਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲੀਆਂ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ। 4-5 खजूरों की वजह तो यार छड़ दे। अफ्तारी पे नहीं बुलाया। सिर्फ है साल ही नहीं साहब बहादुर, पिछले 5 सालों तो इन्हें मैनू अफतारी ते नहीं बुलाया ते आप मेरे असर दी नमाज होण दे नाल ही आ जांदा है। क्यों है? ओ मेरी गल ते सुनो साहब जी। कुछ नहीं सुनना मुझे। सर मुझे बात करने का मौका तो दें। बिल्कुल नहीं। बशीरो जी सर जी। 751 को छोड़ो और इस अकेले को हवालात में बंद करो। और कचीची हलाकू खां जी, इसको अंदर लेके आओ। ओ सर जी अफ्तारी ना करवाना कौन सा जुर्म है? वे ये जुर्म ही नहीं, यही तो जुर्म है। चलो का चले। कल की इफ्तारी का एहतमाम करने के लिए आखिर 35 लोगों की इफ्तारी का सामान बनाना कोई मजाक थोड़ी है। अब 35 नहीं
36। ले चलो उसको अंदर। याद रखिए नमी, मैं हवालात च बंद होने लगा। कल अफतारी तो पहला 10 मिनट हवालात तोड़ के तेरी अफतारी ते ना पहुंचा ते मैनू भी बाला ना रखी। मैं कल अफतारी रखी ही नहीं। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। हाय हमें मुंडे कहा, मुबारक हो सबको। उतार सदके लखवार सदके ऐ समोसे सदके ऐ अचार सदके। वेलकम 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 बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना जहां हमें गुनाहों की बख्शिश करवाने का मौका फराहम करता है, वहां सब्र तहम्मुल और इत्दाल पसंदी का दर्स भी देता है। जो लोग अपना वज़न कम करके सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ लौटना चाहते हैं, उनके लिए रमज़ान का महीना एक बेहतरीन मौका होता है अपनी खुराक को कम करने का। लेकिन चाह कर भी लोग ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि ये इतना मुश्किल नहीं है। क्यों सखावत? जी बरार भाई, चिड़ी बेचारी की करे थे ठंडा पानी पी मरे। वजन कम कैसे होगा बरार भाई? सहरी के वक्त लोग उस वक्त तक खाते रहते हैं जब तक अजानें शुरू ना हो जाएं। और खाकर हिलते जुलते भी नहीं, जहां खाया उधर ही सो गए। और फिर ठूंसते रहते हैं। खाना तो छोटी चीज है ना। और फिर ये कहते हैं कि जब तक कीड़ी नजर नहीं आएगी ना वो लाइट में, उस वक्त तक आप खा सकते हैं। पहले झाड़ू फेर देंगे पे कीड़ी इधर आवे ही ना। हाँ। जो साहब कह रहे हैं वही सो जाते हैं। भाई साफ जाहिर है ਜਦੋਂ उठने के काबिल ही नहीं रहना तो फिर उत्थे ही सोना है। नहीं सही, कसर अफतारी के टाइम निकाल लेते हैं। इतना खाते हैं वजन कम होने की बजाय ज्यादा बढ़ जाता। मेरी फजीक तो है ही ऐसी, आइडियल बॉडी। आइडियल बॉडी नहीं जनाब, डेड बॉडी। और जो यूं किया ना, यानी कि स्नेक की बॉडी। और तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे क्योंकि तुम लकड़ के इंसान हो। ना बढ़ सकते हो ना कम हो सकते हो। तेनू घोण ही लग सकता है। इसका कुछ नहीं बन सकता। ਇਹਦੀ बेहतरीन मिसवाक बन सकती। नहीं सोने, नाले पौनी बहुत आला बन सकता। काश हमारी नानियां दादियां जिंदा होती तो इस जैसी 2 सलाइयां लेके स्वेटर उनकी। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं रमज़ानुल मुबारक में लोगों के मुतवाज़न या गैर मुतवाज़न खाने पीने के हवाले से। असल में लोगों के जहन में ये बात बैठ गई है कि चूंकि पूरा दिन बगैर कुछ खाए पिए गुजारना है, इसलिए सहरी के वक्त खूब रगड़ा लगाया जाए। हालांकि सहरी सेर होकर खाने का हुक्म है, लेकिन लोग इससे कहीं आगे निकल जाते हैं। इसी तरह अफ्तार की भी यही सूरत हाल है कि अफ्तारी यूं खाते हैं जैसे इसके बाद शायद कभी नहीं मिलनी। होता क्या है, तबीयत भी बोझल होती है और साथ साथ फिर वजन भी बढ़ जाता है। और उसकी एक वजह यह है कि हम लोग मुरगन ग़िज़ा खा रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे होते हैं, पकोड़े, समोसे और उनके अंदर जो घी होता है, फैट्स ले रहे होते हैं, और इन तमाम चीज़ों की वजह से हमारा वजन ना चाहते हुए भी बढ़ जाता है। जी बरार भाई, चिड़ी बेचारी की करे थे ठंडा पानी पी मरे। अफ्तारी के वक्त तो लोग ऐसे इंतकामी हुए होते हैं कि सारे दिन की भूख का गुस्सा खाने पे निकालना है। और वो भी अगर अफ्तारी किसी के यहाँ हो। तौबा तौबा, खुदा की पनाह। अच्छा, वैसे मैंने एक चीज़ देखी है, अफ्तारी का सामान कभी मैंने वापस जाते हुए नहीं देखा। बड़े से बड़ा होटल हो या कोई आम सी जगह हो, खा जाते हैं लोग सारा कुछ, ऐसे धावा बोलते हैं और फिर छोड़ते नहीं कुछ। हालांकि अभी खाना लगना होता है। ये सिर्फ अफ्तारी के साथ वो मामला करते हैं। सारे इनको तो बड़े होटल वाले अंदर घुसने नहीं देते अफ्तारी के टाइम। क्यों? पिछले साल भी इन्होंने नेफे से समोसे बरामद हुए थे। और मैं कहता हूँ मियाँ, अफ्तारी वाले घर में लोग दावते वलीमा समझ लेते हैं। कुछ लोग तो अपने मैदे को स्विस बैंक समझने लग जाते हैं। और खाने को कौमी खजाना। अच्छा भाई, रमज़ान मुबारक में ना सिर्फ के वज़न कम किया जा सकता है बल्कि अज़ा की इस्लाह भी की जा सकती है। मैदे के मसाइल से छुटकारा हासिल किया जा सकता है, निज़ाम इंहज़ाम को बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन अफसोस, जैसे ही लोग खाने को देखते हैं सारी बातें भूल जाते हैं, लपक पड़ते हैं बस। फिर बरार भाई इन्हां दे अंदर पता नहीं शाहिद अफरीदी बैठा क्यों अंदर समोसे कैच करा रहे होंगे ने। अच्छा जी, इसी मौजू पे बात करने के लिए आज हमने एक माहिर डॉक्टर को अपने प्रोग्राम में आने की दावत दी है। उनसे मुफीद मशवरा लेते हैं। तशरीफ लाते हैं डॉक्टर जिस्म वजनी साहब।
ये कितने बदतमीज लोग हैं आपके स्टूडियो में। अच्छा। जरा भी किसी को तमीज नहीं है कि अंदर जाके बता देते कि गेस्ट आए हुए हैं। अच्छा, कैसे हैं मैं ब्रार? ठीक हूँ, आप ठीक है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो काफी आपकी ठीक दुआएं लग हैं। रहे हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਇhtiyਾਤਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ। हाँ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ये वो डॉक्टर है, इनके पास जाए तो पता नहीं चलता डॉक्टर साहब किसी और डॉक्टर के पास इलाज करवाने गए। ਐਸਾ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਓਏ ਮੇਰਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਸੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। हाय हमें मुंडे कहा, मुबारक हो सबको। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताएं कि ये रमजान मुबारक में लोग बसियार खोरी बहुत ज्यादा खाना क्यों शुरू कर देते हैं? चवलपुना। डॉक्टर साहब ये तो कोई बात ना हुई, आप तफसील से बताएं ना क्यों खाते क्यों है ज्यादा लोग? ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ ਨਤੀਜਾਪਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਬਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। और लब्बे तो शायद एहो जी ना लब्बे। और जवाब साहब लोग अपने घर में रोटी नहीं खाते, एक दूसरे की तरफ जाते हैं और जब किसी की तरफ जाते हैं तो उजाड़ा डालते हैं, खाते कम है उजाड़ते ज्यादा है। लगता है ये दुश्मनी की वजह से खा रहे हैं। अच्छा तो जिनको वाकई ज्यादा भूख लगी हो तो वो क्या करें? ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲੈਣ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਖਾ ਕੇ ਮੈਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਕਿਉਂ ਵੱਜੀ? लगता है ये मिट्टी पे केचप डाल के खाते। और मेरे जायचे के मुताबिक ये मिट्टी सादा नहीं किसी छप्पड़ की खाता है। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੌਂਕਣ ਵਾਲੀ ਬਤਖ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਲੋਹੇ ਲੈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। अच्छा डॉक्टर साहब सहरी के वक्त तो ये होता है ना कि लोग ज्यादा खा लेते हैं, चलो अंडरस्टैंडेबल है कि सारा दिन गुजारना होता है। अफ्तारी के वक्त लोग ओवर ईटिंग से बचने के लिए क्या करें? इसका बेहतरीन हल एक ही है बराड़ साहब, क्या? बंदे को अपने घर में रोजा खोलना चाहिए। क्यों जी, ये क्या बात हुई? ਬਈ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। डॉक्टर साहब वैसे ये वाले डॉक्टर साहब तो मेडिकल रीजंस की बजाय साइकोलॉजिकल और सोशल रीजन ज्यादा बता रहे हैं। आपकी महाराना राय क्या है इस हवाले से? आखिर आप भी बहुत सारी अफ्तार पार्टियां अटेंड करते हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਅਫਤਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਇਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਮੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। डॉक्टर साहब को पूछे ना कि किस पार्टी को वोट दें तो कहते हैं अफ्तार पार्टी। लो जनाब, एक दफा का जिक्र है कि डॉक्टर साहब ने एक अफ्तार पार्टी पे जाना था, फिर एंड टाइम पे एक बड़ी अफ्तार पार्टी की दावत आ गई। ओ गुड लक। तो इन्होंने वो पार्टी छोड़ के दूसरी अफ्तार पार्टी पे चले गए। अच्छा। तो फिर डॉक्टर साहब के दोस्त इन्हें लोटा लोटा कहना शुरू हो गए। और डॉक्टर साहब ने तो अपनी पार्टी का गाना भी बनाया जनाब। अफ्तार सदके लखवार सदके, अफ्तार सदके लखवार सदके, ऐ समोसे सदके, ऐ अचार सदके, अफ्तार सदके लखवार सदके। लोग खुश हो के कैचअप दियां वेलां दिंदे। अच्छा डॉक्टर साहब आपके ख्याल में बसियार खोरी जो करते हैं लोग, ओवर ईटिंग करते हैं, इसकी क्या वजह है आपके नजदीक? असल में सारा दिन कुछ ना खाने की वजह से मैदा सिकुड़ चुका होता है। अब जब हम अफ्तार करने लगते हैं तो एकदम बेतहाशा खाते हैं, उससे क्या होता है, तबीयत पे बोझ पड़ने लगता है। असूल यह बनता है कि जब अफ्तारी करने लगे तो पहले थोड़ा खाएं, फिर उसके बाद आपको जितनी भूख है उस हिसाब से कुछ मजीद खा लिया जाए, ताकि तबीयत पे बोझ ना पड़े, बोझल ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब मैदा सिकुड़ के किस तरह का हो जाता होगा? देखिए डिस्क्राइब मैंने कर दिया, मैं आपको इसकी वीडियो दिखाता हूँ, ये देखिए। वाह वाह वाह, इधर भी डॉक्टर अरूबा बैठी। यार तुम लोग ना यहाँ सीटों पर बैठने के अहल नहीं हो। रूबा जी अब बुढ़ापा तो बड़ी देर बाद आਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ आ गया। नाज़रीन यहाँ पे हम लेंगे छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अजकल जी कोई बीमारी फैली है, किसी का खाण ਨੂੰ दिल ही नहीं करता। वेखो ना मैं सुख सुख के तीला हो गया जी। सुख सुख के हाथी नहीं हो गए तुसी वैसे। कद तो लंबा हो जाएगा पर तू नहीं बचेगा। चलो तेनू कद चाहिए, पुत्र चाहिए। इसने 750 रुपया बूफे का अदा करके 27,950 रुपए का खाना खा के अभी बस नहीं की थी। अभी तो पार्टी शुरू हुई थी।
ब्रेक से वापसी पे आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अगर इंसान खाने पीने में मयाना रवी इख्तियार कर ले तो अंदाज़ा होता है कि रमज़ान हमारे ईमान को ही नहीं बल्कि हमारे जिस्म को भी तंदुरुस्त बनाता है। लिहाजा तमाम लोगों को चाहिए कि अपनी ख्वाहिशात और अपनी भूख पे काबू पाकर रूहानी और जिस्मानी तौर पर खुद को मजबूत बनाएं। क्यों डॉक्टर साहब? अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो अपने नफ्स के साथ साथ अपने मैदे से भी जंग करते हैं। हाँ। लेकिन जैसे ही वो किसी पुरतकल्लुफ दावत इफ्तार में जाते हैं, हथियार डाल देते हैं और नतीजा क्या निकलता है? उनके मैदे पर तेजाबियत और वजूद पर मोटापे का गलबा हो जाता है। जी इब्रार भाई, चिड़ी बेचारी की करे थे ठंडा पानी पी मरे। अफ्तार पार्टियों पर बड़े बड़े मौजब आदमी हाय हाय चंगेज खान बने होते हैं जी। यकीन जानिए, ऐसा लगता है जैसे लंगर का T20 चल रहा है। जी बिल्कुल, ऐसे ऐसे माओ के सपूत हैं जो बुफे की हर डिश ऐसे खाते हैं जैसे अभी खाना शुरू किया है। और ऐसे ही बब्बर शेर को हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है, लेकिन अफसोस कि यहाँ पहुंचने से पहले ही वो गिरफ्तार हो गया था। भला हो इस पुलिस वाले भाई का जो इनको इस प्रोग्राम में ले आया। चौधरी शौकत साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, की हाल है जी? ठीक ठाक, तो ठीक हो? की ठीक होना जी, भूखे मरन रहे हैं। अच्छा यार, मैं आप लोगों से भी बात करता हूँ, लेकिन ज़रा पहले मैं इधर खातून का भी तारुफ करवा लूँ। ये मिस बबली हैं जो हर रमज़ान में स्मार्ट होने की कोशिश करती हैं लेकिन हो नहीं पाती। और हमारी पिछली ब्रेक पे जो हमारे साथ डॉक्टर साहब थे वो तो आपको पता ही है, मौजूद थे। और मिस बबली, ये बताएं कि आपके साथ कौन है ये बैठा हुआ? ये मेरा बेटा है। ये छोटा है या बड़ा ही नहीं हुआ? हाय हाय इब्रार साहब, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी जिंदगी के तो बस दो ही मसले हैं, ना तो मैं स्मार्ट होती हूँ और ना इसका कद लंबा होता है। ओहो, ये तो वाकई बहुत बड़ा मसला है। हाँ? तो और क्या इब्रार साहब, इसी सिलसिले में तो मैं डॉक्टर साहब के पास आई हूँ। इब्रार साहब भी गल वधा देंगे, बहुत बड़ा मसला है। इन्ना कि जिन्ना है किड्डा क मसला होएगा जी। अजकल जी कोई बीमारी फैली है, किसी का खाण नूं दिल ही नहीं करता। वेखो ना, मैं सुख सुख के तीला हो गया जी। सुख सुख के हाथी नहीं हो गए तुसी वैसे? सेली 10 की मसला है तेनू। हाय डॉक्टर साहब, कोई ऐसा नुस्खा बताइए कि रातों रात मेरा बेटा लंबा हो जाए। कोई मसला नहीं, ये मसला आपका हल हो गया। कैसे? आप ऐसे करें, एक मन की बोरी लें, अपने बेटे की टांगों के साथ बांध दें और पंखे के साथ लटका के फाइल लगा दें। सुबह 6 बजे तक ये 3 से 4 फुट लंबा हो जाएगा। ये डॉक्टर डॉक्टर तेरा फिटे मुंह। ये तो इतना मुश्किल बात है जी, बच्चा उधड़ जाएगा खिच तू इंदे नाल। आप ऐसा करें जी, 2 ट्रैक्टर खरीदे, एक ना रस्सी ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੋ, ਇੱਕ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੂੰ ਐ ਨੂੰ ਜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਐ ਨੂੰ ਜਾ। एक नुस्खा मेरे पास भी है। क्या जी? इसका नाम चिंगम रख दें और थोड़ा सा चबाकर फिर यूं लंबा कर दें। अच्छा, मेरा ख्याल है इसका नाम हुकूमती कर्जा रख देना चाहिए, यूं देखे कद बढ़ता। हाय, नाम का फर्क पड़ता है आपको ख्याल है डॉक्टर साहब? इनका नाम करप्शन रख दें, देखें कैसे बढ़ता है। मामा, अगर कद ऐसे लंबा हो सकता है तो फिर ट्राई करने में हर्ज क्या है? ट्राई करने में हर्ज क्या है बेटे, कद तो लंबा हो जाएगा पर तू नहीं बचेगा। हाँ। चलो तेनू कद चाहिए, पुत्र चाहिए। अच्छा बबली साहबा, पड़ गई आपको ठंड, इन डॉक्टर से मशवरा कर लिया आपने? हाँ जी, आप जरा मुझे दूसरे मेहमानों से बात करने दें। क्यों जनाब, आपने क्यों गिरफ्तार कर रखा है हमारे मेहमान को, पुलिस वाले दोस्त? और इनको हथकड़ी लगाई हुई नहीं है, पकड़ाई हुई है हाथ में, ये पता ना आपको? तो कोई बात नहीं, मैं केड़ा नस जाना जी। एक दो ही नसिया जी अगे लग के। अच्छा। हाँ, असी ये पीछे नसे, पीछे रह गए, असी अगे निकल गए। ये गिरफ्तार हुआ क्यों है? इहदी जेब चो इंडिया के समोसे निकल आए। अपना इब्रार भाई, मैं आपके टीवी के जरिए ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, बिला वजह इन्होंने मुझे कैद किया हुआ है। तो आपको इन्होंने गिरफ्तार कहाँ से किया? क्या कर रहे थे आप जो इन्होंने आपको गिरफ्तार कर लिया? असल में इब्रार भाई, मेरा दिल कर रहा था कि मैं अफ्तारी करूं। एक होटल में मैं घुस गया, वहां पे बूफे लगे हुए थे। बूफे खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे, इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया। तो क्यों, आपने पैसे नहीं दिए थे? क्यों नहीं दिए थे जनाब? दिए थे और पूरे दिए थे। तो फिर क्यों गिरफ्तार कर लिया आपको? सर 2-3 डिशा विच खा गया। क्यों जी, जब इन्होंने पैसे दिए हैं तो फिर किस जुर्म में आपने गिरफ्तार किया इनको? इब्रार साहब, मैं आपको बताता हूँ, मैं थाने में था तो मुझे कॉल आई होटल से। हाँ। उन्होंने कहा कि जल्दी पहुंचे। जब हम वहां पहुंचे तो वहां जाके देखा तो मंजर ही कुछ और था। क्या मंजर था ऐसा? इस दरिंदा नुमा इंसान ने बूफे के बखिए हथेड़ के रख दिए थे। क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब है कि सारे बूफे इसने खा लिए। अच्छा। और जनाब क्या बताऊं, इसने 750 रुपया बूफे का अदा करके 27,950 रुपए का खाना खा के अभी बस नहीं की थी। अभी तो पार्टी शुरू हुई थी। बंदा ने पूछा नाम मुरादा,
ਉਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰੀ ਖਾਣਾ ਸੀ ਇਹ? 10 आज मैंने 10 वो 27,900 का खाना खाकर साथ कैटरिंग भी खा गए। क्या है मस्त आप बैठे ये जनाब, बंदा सही है या पागल है? आप बैठे थल्ले संगल मारे आ ਅਸੀਂ बैठे। अच्छा और आप कैटरिंग की बात कर रहे हैं? अलबत्ता आओ खुला जे। मेरा ख्याल है ये उनका कोई वेटर खा गया है। इब्रार भाई मैं तो खा खा के थक गया हूँ। मैं तो अब कोई डॉक्टर ढूंढ रहा हूँ कि इत्थे जिप लवावा विच रखा तो जिप बंद कर लिया करा। ये तो खाने की वजह से आपने इनको पकड़ लिया और यार। खाने की वजह से नहीं जनाब, हम पागल नहीं है, थाना चला रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर जब इसकी तलाशी ली ना, इसकी जेब से चम्मच और नमकदानियां, हमने चोरी का केस डाला, इससे पकड़ लिया। 300 का सामान नहीं है जनाब, 2300 की मेरी फक्की लग गई है। फग्गी से क्या मुराद है? भाईजान वो खाई थी ना हजम करने के लिए। अच्छा ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਦੇ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਫੱਕੀ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਬੇ ਵਾਲਾ ਬੰਬ ਖਾਓ ਔਰ ਠੱਕ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲੇਗਾ ਤੇ ਤੈਵਾਂ ਫਟਣਗੀਆਂ ਇੰਜ। इमरान साहब ये तो कुछ भी नहीं है। होटल के बूफे में जितनी भी डिशें थी ना, मेरा ख्याल 25-30 डिशें थी, हाँ। सब की सब खा गया और मांग रहा था उनसे। Oh my God। इनको अबरार भाई होटल वाले ने पकड़ लिया तो वहां पर गाना शुरू हो गया। कौन सा? बूफे बारियां ते नाले कंधा टप के खावांगी जलाद बन के बूफे बारियां। क्यों भाई शौकत, क्या बात? खाना होटल वालों का था, मैदा तो तुम्हारा अपना था ना यार, इतना कैसे खा लिया तुमने? अच्छा हुण गल्लां ही करी जानियां या कुछ खाण पीण नूं भी मंगाउणा जे? लगाओ। ਇਹਨੇ ਸਰਕਲ ਚ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾਈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦੇਗ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਵਿਖਾਣੀ। ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਧੀ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਖਾ ਗਿਆ, तीसरे ते भी खा गया। वो कहंदे यार चौथा शो भी कर दे। कहंदा तुहाडा शो ही करी जावां, घर जाके रोटी पानी ना खावां। इब्रार भाई ये बार बार आप मुझसे ही पूछे जा रहे हैं कि इतना क्यों खाते हो, क्यों खाते हो? कभी आपने सियासतदानों से पूछा? बात तो सही कर रही है। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਓ ਮੌਲਾ, ਇੰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। उन्होंने भी ज्यादा जमा ही कीता है, खादा तो उन्होंने भी नहीं होएगा। ਇਹਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪੇਟ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਦਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। और एडा मोटा नाम रात बारिश होंदी होवे ते पैर ही नहीं भेजदे। एडी एडा ਤੇ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰਾ ਕੇ। क्या फजूल बात की है इसने, इसके पैर नहीं भिजते, तू मेरे अंगूठे चूसने ने। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, अमूमन बुफे के साथ ऐसा जुल्म हो जाता है। आप जैसे मुझ जैसे पढ़े लिखे लोग तो मेज की एक साइड से शुरू होते हैं, थोड़ी थोड़ी डिशें टेस्ट करते हैं, फिर आखिरी डिश को सर्व करते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर फिर भी इतना ज्यादा नहीं खाते। चौधरी शौकत साहब ने तो हद ही कर दी है। इनके मैदे का चेकअप करवाएं, ये मैदा है या हौदी है। मुझे इनके खाने से एक वाकया याद आया। चाचा जान अक्सर सुनाते थे कि गांव से कुछ लोग आते होते हैं और वो माशाल्लाह इतना ज़्यादा खाते हैं कि एक बार कुछ 40-45 रोटियां खा गए, और जब लेके आए मज़ीद रोटियां उनके सामने 15-20, तो ऊपर से 2 रोटियां उठा के कहने लगे ले जाओ यार, तुसी सानू जानवर समझे है। और फिर वाकई मैंने अपनी आंखों से जो वाकया जवाब साहब देखा कि चाचा जान के घर गया तो वही लोग तशरीफ लाए हुए थे और काफ़ी रोटियां ना हमारी चाची जान ने कोई 20-25 रोटियां पका के ना दी। तो खैर वो लोग खा गए और मैं देखता जा रहा हूँ उन लोगों को खा के। तो कहते हैं बस। मैंने कहा जी और लेके आऊँ? तो वो कहते नहीं बस। मैंने कहा जी है और ले आते हैं। तो आगे से ये नहीं कहा कि पेट भर के, कहते नहीं शर्म आना। वो जरा अपने इसी तरह का वाकया जवाद साहब का भी है। अच्छा, एक जगह गए 35-40 रोटियां खा गए, घर वाले कहंदे होर, कहंदे नहीं पुरबाश, कहंदे शाबाश। यार आप लोगों ने तो मेरा मजाक ही बना लिया है। और क्या सड़क हमवार करने वाला रूला बनाए। लो बरार भाई जिड्डा ਇਹਦਾ जुर्म ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ बद हजमी ਦੇ ਨਾਲ सजाए मौत भी होनी। और अगर सदर के पास इसकी अपील चली गई फिर भी उम्र कैद होगी। हाँ, रहम की अपील के बाद और भी ਇਹਨੂੰ उम्र कैद। जेल च ना सुटना, क्यों नहीं ते ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ कैदी भी भुखे मार देगा। कोई गल नहीं, तू आंदा जांदा रही। ऐ सही कह रहा है, एक तर ਨੂੰ ਤਰਸਣ ਵਾਲਾ। और बरार भाई मुझे कोई फांसी दे ही नहीं सकता। क्यों? अगे मैं 14 रस्से तोड़ के बैठा। ਹੁਣ ਸੋਹਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣੀ? ਲੈਣਾ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਲੇ ਵਾਲਾ ਇੰਜਨ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ। बहुत अच्छे, तो फिर इंजन ਨੂੰ सजा होई ना। ख्वातीन हज़रात, यहाँ पे हम लेंगे छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए
वेलकम 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 बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, क्योंकि माह रमज़ान गर्मी में है और गर्मी भी शदीद वाली है, लिहाजा खाने पीने में इंतहाई एहतियात से काम लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ एक रिवायत चली आ रही है पकोड़ों, समोसों और दीगर चटपटी चीज़ों की। कुछ लोग इन्हें अफ्तारी का लाजमी जुज़ गर्दानते हुए इस बला की गर्मी में भी इनके बगैर रोज़ा नहीं खोलते। नतीजा क्या निकलता है कि खाने के बाद तलखी होने लगती है, जिसकी वजह से बार बार पानी की तलब होती है। एक तो पहले ही पेट भर के खाया होता है, इस पर बार बार पानी पीने से पेट और ज़्यादा फूल जाता है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए जी, असूल तो ये बनता है कि जैसे मौसमी हालात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए मशरूबात का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स से इज्तनाब करना चाहिए। जी अबरार भाई, किसी ने कहा ना लिक्विड का ज्यादा इस्तेमाल करें, इन्होंने लस्सी च पकौड़े पवा ले। मजाक कर रहा है, हालांकि खुद एक दिन गलती से साबन घोल के पी गया। इमरान भाई ये तो पावे मिल जाएंगे। हाँ जी, लेकिन सिर च खाने पैने ने। पाया नाल तेरा कुछ नहीं बनना, अज सेरू नू बेसन ना ला लिए। अच्छा इब्रार साहब, वो जो लेटर बॉक्स पड़ा है उसको उठा दे। क्यों? कहीं वो चिकन शवारमा ना समझ के खा जाए। नहीं, ऐसे बुरे हालात नहीं है। अच्छा, इस तरह के बंदे के लिए मैंने वो अशार कहे थे ना कि वो इतना ज्यादा खा गया उससे हिला तक ना गया, फिर सारा दिन सोया रहा, रोजे से इसका क्या गया? ए भाई साहब और मुंह तो जरा अगे ले आओ, मैंने नजर नहीं आ रहे। मोहतरमा, ये आपका बेटा है? हाँ जी मेरा ही, और बता देते इस्लाम लिखवाया है। मैं तो ये कहता हूँ कि रमजान में तली हुई चीजों से जितना परहेज किया जा सके, जितना बचा जा सके, उतना बेहतर है। उसकी निस्बत क्या करें, ज्यादा से ज्यादा आप कोल्ड ड्रिंक्स को इस्तेमाल करें, लेकिन कार्बोनेटेड नहीं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं होने चाहिए। इसबगोल का छिलका एक बेहतरीन चीज है, फाइबर है जो आपके पेट के अंदर कुछ चीजों को, ये जो अगर आप चिकनाई वाली चीजें खाते भी हैं तो उनको भी हजम करने में आसानी पैदा कर देता है। तो खातून अफ्तारी के वक्त क्या करती हैं आप? अफ्तारी के बाद मैं पीती हूँ 1.5 लीटर पानी, उसके बाद हो गया एक जग मिल्क शेक का, फिर कोई मशरूबात हो गए, कोई शरबत हो गया, कोई रोस्ट वगैरह नहीं, कुछ नहीं? कोई क्या हुआ भाई? क्या भाई? रोस्ट। और जिन्ने तू मुर्गे खा गया तेरे अंदर वो लड़न डे ने बेचारे। रोस्ट कोई को आएगा दोस्त? नहीं, तू आप ही होना बेहोस्ट। इन्हें बार बार रोई जाना, मैं थाने जावा फिर इन्हें छड़ आओगे। अच्छा इब्रार साहब, ऊपर से ये रोटी ना चबा के नहीं खाता, सीधी ही रोटियां सुट के उतों लस्सी वाली मधानी मुंह च पा के इब्रार भाई, ये तो नान इंज खांदा जिवें सीडी नहीं लाई दी। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਖਵਾਉਂਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਮਰੀਅਲ ਕੁੱਕੜ ਖਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ। अरे ना मुराद, अपने तकर रहो। ए बीमार है, ये ना खाई। अभी ना खाना यार बेचारा। इब्रार साहब इसने ले, हम खाने देते हैं। इतना प्यारा भांजा ऐसी की तैसी ना कर दे, हम क्या खाएंगे बाद में? एक्चुअली इब्रार साहब बताइए क्या, इफ्तार से लेके सहरी तक मैं कुछ खाती तो हूँ नहीं। मेरी भैने, तू रोटी खाया कर, छड़ देना मशरूबा च कुछ नहीं रखिया। जी सही गल है, तुसी सुबह दी लस्सी छड़ के ना जी 4-5 पराठे रगड़ लिया करो। तुसी समोसे खाओ, पकौड़े खाओ, साडे वालों खसमां नूं खाओ। ਉਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਸੋਡਾ ਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਛੱਡੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਪਚਕਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। हाँ सही गल, मोटे ते नलका लवाना पवे 200 का। अच्छा जी, अब हम चलते हैं उरुबा की तरफ और जाके पूछते हैं उसके पास आज कौन सी इंटरेस्टिंग वीडियोस है हमारे लिए। जदीद इजादात यूं तो जिंदगी को आसान बना देती हैं, लेकिन उनके दुरुस्त इस्तेमाल से आशना ना होना बाज औकात नुकसान पहुंचा देता है, जैसा कि इस वीडियो में एक भाई साहब के साथ हुआ है। आइए देखते हैं। ये क्या है? ये रूबर, ये गिरा होगा बहुत बुरी तरह से, ये इससे बड़े बड़े लोग गिरे हैं। वैसे इब्रार भाई ये भी हड हरामी है। क्यों? जितना टाइम उस उत्ते खड़े होने लाता उन्ने टाइम च ने अद्धा मॉल फिर लेना सी। ऐसे है नाले बंदा अपना वजन देखे, कम देखे, पर इस पे तो कोई स्मार्ट आदमी खड़ा हो। ਹੁਣ ਡਿੱਗਾ कैसा ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। यार एक मेनू मंगवा दो। ओहो भाई, तुम्हें व्हील चेयर सूट करती है? ਲਓ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। मेरे को कसम लिल्ला तेरे जिन्नी नहीं हो। मामा मामा मुझे भी ये ले दें। ले तुझे भी ये ले दूं, तेरे लकड़ दी लत्तां ना लुआ दिया मैं। हां लुआ दे, जो मर्जी पुत्र फड़ के चूल्हे चला लिया। जी उरुबा, आगे क्या आपके पास? मोटरसाइकिल 2 लोगों की सवारी कंसिडर होती है, बाज औकात इस पर 3 लोग भी बैठ जाते हैं, और अगर वजन ज्यादा हो तो मोटरसाइकिल की बस हो जाती है। लेकिन सल्यूट है इस मोटरसाइकिल की हिम्मत को जिसने इतने सवार उठा रखे हैं। वीडियो देखिए।
ये पूरी जंज जा रही। वाह जी वाह, ये मेरा हल नाल उगे ने बच्चे। डेंजरस है वैसे, इतने सारे लोग बैठे हैं। वो वन व्हीलिंग भी कर रहे हैं। देखिए वन व्हीलिंग भी कर रहा है, जो कि बहुत ही डेंजरस काम है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗਿਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਲਓ ਜੀ ਫਿੱਟ ਹੈ ਮੂੰਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਗਚੀ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। और चिंग जी दे भी एडे माड़े मुकद्दर नहीं होंदे। गुंजल जी पा देती है, ये समझ नहीं आती गेयर किने लाना है ते रेस किने देनी है। ਉਹ ਤੂੰ ਝੂਠੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬਣ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ। मैं सोच रहा कि डिगन ते बहुती सट किन्नू लगेगी। सट दा ते नहीं पता पुत्रा, पर मोटरसाइकिल में बड़ी खुशी होएगी। मेरा ख्याल है एक दफा फिर रूबा की तरफ चलते हैं और देखते हैं उसके पास नेक्स्ट कौन सी वीडियो है। अक्सर लोग अपने बिस्तर पर सरहाने रखकर उस पर चादर डालकर अपने घर वालों को धोखा देकर निकल जाया करते हैं, लेकिन इस वीडियो में चादर के नीचे क्या है ये देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। आइए देखते हैं। कछुए लग रहे हैं मुझे तो। बहुत अच्छे, तो कोई खान साहब तबीयत का खोता है। ਸਾਬੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦਾ। खाते तो बड़े मजे ले लेके। ਲੱਗੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਕਰੀਏ ਤਕਲੀਫ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਤਲ ਕੇ ਲਿਆਈ, ਸ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਨਾ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਖੋਤਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸੋਜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ। बेचारे नु बुखार चढ़िया सी, गोली खा के चाह पी के पसीना ले रहा अपना। लो इब्रार साहब, मेरे हिसाब के मुताबिक ये गधा जो है ना, लाहौर के किसी होटल वाले से छुप रहा था। कितनी देर तक छुपेगा? तू घबराना ने, तेरी दाढ़ थल्ले आना ही आना। जनाब ये हंसी मजाक तो चलता रहेगा। खाना जब खाने लगे तो नाज़रीन अपने पेट का भी ख्याल रखना चाहिए और अपने साथ साथ उन लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए जिनको मुनासिब खुराक नहीं मिलती, और बिलखसूस रमज़ानुल मुबारक में तो बहुत ही ख्याल रखना चाहिए। हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। हम आपसे इजाज़त लेने से पहले चाहेंगे कि आपको एक खूबसूरत सी नात सुना कर जाएँ। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि एक बार हम दुरूद शरीफ पढ़ लें ताकि नात पे हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करें। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए। हुजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए। हुजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए। तजल्लियात से भर लूं मैं कासाए दिलो जान, कभी जो उनकी गली में कयाम हो जाए, कभी जो उनकी गली में कयाम हो जाए। सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो
इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। मैं थाने दी इट नाल इट बजा देंगा। बैजा एडा तू म्यूजिशियन। ये काला धंधा आपने कब शुरू किया? कौन सा? मनी लॉन्ड्रिंग का? एडा तू अयान अली में मेरे नाल पठान जंगल च गया, कोई शेर आ गया, वो सानू खान लगा, मैं बुक भर के मिट्टी दी शेर दे अखां च पाती। मैं कहा खान भागो, कहंदा तुम भागो, मट्टी तुमने डाला है। असी दूर बैठे अखियां मिलान लई, सज्जणा ने बुए अगे च इक तान लई।